या बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने बर्बाद किया, या अफगानिस्तान को हम सब ने मिलकर बर्बाद किया। इसके ऊपर जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और क्या हमारी यहाँ पर जो ये क्रिकेट की मां बहन हुई पड़ी है, खासतौर पे इंडिया के अलावा जितनी भी बाकी कंट्रीज हैं, 4 मेजर कंट्रीज हैं, और चारों जो है ना इस टाइम के ऊपर एक दूसरे से सॉरी टू से मगर कुत्ते की तरह लड़ रही हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश की राइवलरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की राइवलरी, और अफगानिस्तान की राइवलरी श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान की राइवलरी। भाई दिमाग खराब हो गया। इंडिया जो है ना वो इस टाइम के ऊपर यूं बैठ के मजे ले रहा है। अरे भैया, घर के बड़े बेटे हो, घर के बड़े भाई हो, घर के बड़े बाप हो, जो हो तो क्रिकेट को सॉल्व करो। तुम्हारा काम है क्रिकेट की लड़ाइयों को खत्म करना। तुम ही सबसे पहले सबकी फाड़ने में लगे हो यार। बांग्लादेश की तुमने फाड़ दी, पाकिस्तान के पीछे तुम पड़े रहते हो। भाई करना क्या है क्रिकेट का? चलानी है कि नहीं चलानी, या हम लोग बस करके अपने बिस्तर विस्तर पैक करके साइड में निकल लें? अब क्या करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो मेरी सोच है और जो मैं समझता हूं, देखिए इंडिया से अगर मैच आप नहीं खेलोगे तो कोई मसला नहीं है। आपके पास दो टीम्स हैं, इंशाल्लाह उसको हरा के आप आगे आ जाओगे, कोई मसला नहीं। फिर आगे लेकिन इनको डैमेज, इनको पैसों के हिसाब से डैमेज पहुंचाओ। देखिए एक चीज मेरी याद रखिएगा, पहले पाकिस्तान ने इनके अगेंस्ट गए, कोई नहीं जाता था, सारे घबराते थे कि यार फाइनेंशियली हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, इवेंट से नहीं जाएंगे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाएगी। अब दूसरा क्रिकेट बोर्ड आ गया बांग्लादेश, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला था, इनको बेइज्जत करो अपने लोगों के सामने, दुनिया के सामने। आज 2 है, कल 3 है, कल और हो जाएंगे, दुनिया को पता चलेगा कि ये गलत इस्तेमाल हो रहा है। मुताबिक इंडिया वाला मैच नहीं खेलना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ, इंडिया वाला मैच सबको पता है नुकसान होगा, सबको पैसों का नुकसान होगा, इंडिया को हमसे ज्यादा होगा, हमें भी होगा। लेकिन जो ब्रॉडकास्टर है उनके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होगा पता नहीं, मैच होगा नहीं, एक पूरा इवेंट एक तरफ, इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो एक तरफ, और दूसरा इनको बताओ तुम ये जो ड्रामेबाजियां या जो सुनो, या जो तुम बदमाशियां करते फिर रहे हो इस पूरी एशियन उस पे कि यार हमसे बड़ा कोई नहीं है, इनको बताओ हम पैसों के भूखे नहीं है। कि अब हालात इंडिया और बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ इंडिया के साथ नहीं है। आप पहली फुर्सत में ये भी जब टाइम मिला तो अनाउंस कर दें, हम आज के बाद एशिया कप नहीं खेलेंगे, कभी भी नहीं खेलेंगे। ना पाकिस्तान अपनी तरफ से कह दे हम नहीं खेलेंगे, और बांग्लादेश कह दे अपनी तरफ से हम नहीं। तो इसलिए अगर आपने ये पोजीशन ली कि हम नहीं खेलते जी, तो फिर यही होगा, एक तो खैर आपको भी बाहर हो जाएंगे, मगर ये है कि अगर आपकी टीम इज नॉट अ गुड टीम तो फिर अगले टूर्नामेंट्स में दे विल डिमांड कॉम्पेंसेशन, बिकॉज देखिए उन्होंने ब्रॉडकास्ट राइट्स की हुई जी। अगर आप पुल आउट कर देते हैं विदाउट अ गुड रीजन तो पेनल्टीज भी पड़ेंगी आपको, वो छोड़ेंगे, आपके रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगी, आपको पेनल्टीज पड़ेगी आपको। तो आई थिंक दे हैव टू लुक एट दिस वेरी केयरफुली। तो आपके ख्याल में इस तरह के मामलात के बाद ऐसे टूर्नामेंट्स का, ऐसे इवेंट्स का क्या स्टेटस रह जाएगा? जब इतने, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर तो आपकी टीम और बांग्लादेश की टीम नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे है तो उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत उन टीमों की है जो टॉप पे है, क्योंकि वो सारी रेवेन्यू उनके लिए लोग देखने आते हैं, उनको विनर्स को देखने आते हैं ना, टफ टीम्स को देखने आते हैं ना, उसके साथ रेवेन्यू बनती है, उसके साथ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बनती है। ठीक, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो इसीलिए लोग देखते हैं ना, बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया नेक टू नेक टक्कर था। तो जब टक्कर ही नहीं रहेगी तो फिर कौन देखेगा? अगर 100 लोग देखते हैं टक्कर वाला मैच, तो जब इंडिया, पता ही है कि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है और पाकिस्तान तो नंबर 8 पे है, तो कौन देखेगा? अब थोड़े से लोग देख लेंगे, कुछ पाकिस्तान में देख लेंगे, कोई तो देख लेगा नहीं यार पाकिस्तान का हार नहीं है, इंडिया ने जीतना ही है। अच्छा, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हैसियत अपनी बनाने के लिए यू हैव टू बी अ गुड टीम। और अगर पाकिस्तान की टीम और बांग्लादेश की टीम जो है उनकी यही रैंकिंग रही तो उनकी फिर उनकी तरफ तवज्जो भी कोई नहीं देगा, आवाज कोई नहीं सुनेगा, आवाज उनकी सुनी भी नहीं जाएगी, और ये टूर्नामेंट्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स चलती जाएंगी। दूसरी बात ये है कि अगर बांग्लादेश ने तो कह दिया हम नहीं करते, तो उन्होंने कहा जी नहीं करोगे तो दूसरे को ले लेंगे। यही मैं 2-3 दिनों से बोल रही हूँ कि इंडिया को इतना स्पेशल ट्रीट क्यों किया जाता है, उसके लिए न्यूट्रल वेन्यू क्यों डिसाइड किया गया, बांग्लादेश के लिए क्यों ये चीजें नहीं की जा रही। फिर हम लोग इन फ्यूचर भी ऐसे ही देखेंगे, कोई इंडिया को कोई मसले मसाइल हैं, वो कोई सवाल उठाता है या हमने इस मुल्क नहीं जाना, पाकिस्तान जैसे वो नहीं है, कल को वो कहते हैं कि हम बांग्लादेश नहीं जाएंगे क्योंकि बांग्लादेश में नेक्स्ट सीरीज होस्ट करने वाला है, तो ये लोग बांग्लादेश में नहीं जाएंगे। फिर इंडिया के लिए क्या तब भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसको? तब भी कोई वेन्यू डिसाइड किया जाएगा? देखें, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ना वो तो खत्म हो गई हुई है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। मतलब आईसीसी के जो पोस्टर्स हैं ऑफिशियल, जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के निकाले हैं, अगर उसमें पाकिस्तान के कप्तान की पिक्चर ही नहीं है
तो आप देखें कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो खत्म हो जाती है वहां पे। मतलब वो इस बात को वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें भाई, जितनी मर्जी कोशिश कर लें पाकिस्तान को बाहर करने की, यहाँ से निकाल दिया वहां से निकाल दिया, बच्चों वाली हरकतें हैं ये, हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जितना भी कर लें आप पाकिस्तान को बाहर नहीं कर सकते। अभी ना पाकिस्तान के बगैर आप कोई भी टूर्नामेंट नहीं करा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को T20 में न खेलने के कारण पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ देने की कोशिश करी है। पाकिस्तान ने T20 के मैचों को बायकॉट करने की कोशिश करी, लेकिन ICC के कड़े फैसले देखते हुए पाकिस्तान ने अपना हर मैच खेलने का फैसला किया। अब ये सोच रहे हैं कि इंडिया के साथ मैच को बायकॉट करेंगे, लेकिन ICC के कड़े नियम के विरुद्ध उन्हें कई कड़े नियम बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ये वीडियो में आपने देखा होगा कि मीडिया भी कहती नजर आई है कि इंडिया एक तरफा व्यवहार कर रहा है, ICC उनका बहुत साथ देता है। ICC तो इंडिया के साथ है, लेकिन दोस्तों ये तो नियम ICC के हैं, इसमें भी इंडिया पे गलत इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आए हैं।